नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। उधर धमतरी में भी कांग्रेस मेयर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त हो गया है। बीजेपी ने निगम ठेकेदार और लाभार्थी होने पर आपत्ति जताई है, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों पक्षों को सुना और फिर नामांकन रद्द कर दिया है। जिस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि धमतरी कलेक्टर पर दबाव बनाकर यह काम किया गया है। सीएम हाउस से उनके पास कॉल गया था। सरकार कलेक्टर का कॉल डिटेल सार्वजनिक करे और विजय गोलछा निगम के रजिस्टर्ड ठेकेदार भी नहीं है। पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता ही ये आरोप लगा रहे थे कि पैसे लेकर अपात्र लोगों को टिकट दिया जा रहा है। ऐसे में नामांकन निरस्त होने ही थे। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी आपको सुनाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। तो नामांकन निरस्त होने पर शुरू हुई सियासत। रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों पक्षों को सुनकर नामांकन निरस्त किया है। तो विजय गोलछा का नामांकन रद्द होने के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। तो बड़ी जानकारी, तो ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं कि विजय गोलछा का नामांकन जब रद्द हुआ और इसी के बाद सियासत शुरू। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। रितेश मौर्य जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। रवि गवालानी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रवि जी मैं आपसे करना चाहता हूं। विजय गोलछा का नामांकन रद्द हो गया है और जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप भी खूब हो रहे हैं। सबसे पहले आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि जी, सुन रहे हैं आप मुझे? रवि जी, सुन रहे हैं आप मुझे? चलिए ठीक है। रितेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज पहुंच रही है? जी हेलो। रितेश जी, मेरा सवाल कि विजय गोलछा का नामांकन रद्द होने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो रितेश जी, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप एक प्रतिक्रिया दीजिए। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और दूसरी बात ये कि आज जो डिबेट का पूरा विषय है कि नामांकन निरस्त करने का जो मुद्दा पीसीसी चीफ दीपक बैज जी ने उठाया, तो मुझे लगता है कि एक बार वो अपने जितने भी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, मैं धमतरी की बात करूं, विजय गोलछा जी लोग भी प्रत्याशी महापौर के रूप में बनाया गया था और आज उनका नामांकन होने की सूचना ऐसा प्राप्त हुई, क्योंकि ये पहले भी ऐसा ठेकेदारी के कई कार्यों में संलिप्त थे। तो सीधी सी बात आप जानते हैं कि चुनावी मैदान के। जी जी, बोलिए, अपनी बात रखिए रितेश जी। ठीक है। तो जब चुनावी ऐसे मैदान की जब बात आती है तो आप जानते हैं कि हर एक पक्ष विपक्ष का विषय होता है कि सामने वाले के नामांकन के विषय में हर कोई निगरानी बनाए रखता है, तो आपत्ति होती है। तो ऐसी आपत्ति हुई और तो इसके कारण रिटर्निंग ऑफिसर जी ने जो आपत्ति को रितेश जी, अनम्यूट कर। जी जी, बोलिए बोलिए। निरस्त हुआ है। तो मुझे लगता है कि दीपक बैज जी को क्या कलेक्टर ने फोन करके बताया कि मुझे सीएम हाउस से फोन आया था। तो इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी जो दीपक बैज जी लगातार करते हैं, एक बार अपने प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि की ओर देखना चाहिए कि वो किस प्रकार का उनका पृष्ठभूमि रहा। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि कटघोरा में और कोरबा में दो जगह ऐसे पार्षद जिनके जो है निर्विरोध चुन के आए हमारे भारतीय जनता पार्टी के, जिनको उन्होंने टिकट दिया, वो तो सीधा सीधा नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने बताया कि हमारे पास तो काम करने के लिए कार्यकर्ता नहीं। तो मुझे लगता है कि आज प्रदेश में इनकी जो स्थिति है, 2018 से 2023 में इन्होंने जो बोया है, जो उन्होंने काटा है,
वही तो आज इनको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इनके पास तो रायपुर जैसे रायपुर नगर निगम में भी इनके पास महिला प्रत्याशी ना होने के बावजूद इन्होंने ऐसे नेता परिवार के पत्नियों को, उनके परिवार के लोगों को टिकट देने का काम किया। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि कांग्रेस ने जो 5 साल में सत्ता का सुख भोगा है, जी उसमें उन्होंने कार्यकर्ता बनाने का जो निर्माण इन्होंने नहीं ठीक है। किया, जिसके कारण जो स्थिति परिस्थिति पैदा हो रही है। हाँ, चलिए रवि जी से मैं एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर इसके बाद और सवाल मैं पूछूंगा। रवि जी, विजय गोलछा का नामांकन रद्द होने के बाद अब खूब सियासत हो रही है। खबर ये आई कि कहीं से फोन आया, फिर इसके बाद नामांकन जो है रद्द कर दिया गया। रवि जी प्रतिक्रिया दीजिए, पहले आप अनम्यूट कर लीजिए रवि जी। हाँ रवि जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर लोकतंत्र की हत्या का कोई सबसे आज की तारीख में ज्वलंत उदाहरण है तो वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश है, और खास करके धमतरी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब सारे दस्तावेज दे दिए गए थे, जिस सेक्शन का हवाला दिया जा रहा है उस सेक्शन के अंतर्गत हमारे प्रत्याशी की एनओसी ऑलरेडी सबमिटेड थी, तो ऐसे समय में नामांकन क्यों रद्द किया गया? भारतीय जनता पार्टी क्या फ्रंट फुट में नहीं खेल सकती? अगर उनको डर था तो किसी दूसरे प्रत्याशी को उतारते। अगर इस तरह से अपने प्रत्याशी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का नामांकन रद्द कर देती है, एनओसी सबमिट की गई है, ना वो निगम ने कोई इस तरह का उनका ड्यूज बताया था, और जो पूर्व में पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार रहा है उसका निगम से कोई लेना देना नहीं है, तो सारी बातों को दरकिनार कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग अपने कलेक्टर के जरिए लोकतंत्र की हत्या कर रही है और बैकडोर से महापौर बनना चाह रही है और सत्ता चलाना चाह रही है। इसे काले दिवस के रूप में देखा जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी शांत नहीं बैठेगी। बिल्कुल, जो भी लीगल ऑप्शंस है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और भविष्य में आप किए गए चुनाव को ही रद्द कराने का काम हम करेंगे। चलिए ठीक है, एक बयानबाजी मैं आपको सुना देता हूं, आप दोनों को जो सियासी बयान आए हैं, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज ही के दिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में फिर से लोकतंत्र की हत्या हुई है। स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोकने का काम कर रही है। धमतरी नगर निगम में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा जी का नामांकन फॉर्म षड्यंत्र पूर्वक मुख्यमंत्री के निर्देश पर रद्द किया गया है। विजय गोलछा के नामांकन पर आपत्ति आने के बाद कल ही रात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने धमतरी कलेक्टर को निर्देश दिया था कि कांग्रेस प्रत्याशी के फॉर्म को निरस्त करना है, लेकिन 29 जनवरी की रात को धमतरी कलेक्टर के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल सार्वजनिक किया जाना चाहिए। कई जो शुरुआत हुई है कांग्रेस की नगरीय निकाय की, उसी के अंदर इन लोगों ने कह दिया कि जो तनख्वाह दे, जो पार्षद है पैसा दे, तब जाके हम उसको टिकट पे विचार करेंगे। तो ऐसे जो इन्हीं के विधायक लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर टिकट देते हैं करके, ऐसा सारे चैनलों में भी दिखाया, पेपर में भी पढ़ा मैंने। तो उससे समझ में आता है कि जो लाभ प्राप्त जो लोग हैं, जो चुनाव लड़ने की श्रेणी में नहीं आते हैं, ऐसे सब लोगों को कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं टिकट दिया है।
तो इस कारण जो है उनका निरस्त हो रहा है, और निरस्त करने का अधिकार चुनाव अधिकारी को है, नियम कायदे देखकर ही करता है वो। तो कांग्रेस पार्टी जो है पहले दिन से हारी हुई है। जिस दिन विधानसभा के अंदर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने अपना प्रस्ताव रखा था, विधेयक रखा था, उस दिन इन्होंने बहिर्गमन किया। उसी दिन लग गया था कि कांग्रेस पार्टी ने अपना हार स्वीकार कर लिया पूरे प्रदेश भर के अंदर में। जुड़े हुए रितेश जी, मेरा सवाल आपसे, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, और इस आरोप का आप जवाब दीजिए। रितेश जी अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट है मेरा पूरा। हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि दीपक बैज जी की घिसी पिटी एक पुरानी डायलॉग है कि जब इनके प्यादे जब पीटे जाते हैं किसी किसी मुद्दे पर, चाहे छत्तीसगढ़ के किसी भी अपराध के विषय में इनके कार्यकर्ताओं का नाम आता है, तभी ये लोकतंत्र की हत्या की बात करती है। आज इनके प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हुआ है, तो इनके, मैं कहना इसलिए पहले कहा कि इनके प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि ये तैयार होकर देखते नहीं है कि उनकी क्या पृष्ठभूमि है, कि क्या स्थिति हो सकती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हर एक राजनीतिक दल अपना एक, जिसको वो प्रत्याशी घोषित करती, साथ में किसी एक व्यक्ति का डमी कैंडिडेट के रूप में उसका नामांकन पत्र भरवाती है, ताकि अगर किसी का नामांकन पत्र अगर निरस्त होता है तो दूसरा कैंडिडेट उनका तैयार रहे, ताकि उसको अधिकृत रूप से पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया जा सके। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो 2018 से 2023 में जो काम किया, उसको ये ओवर कॉन्फिडेंस में उनको ले डूबा, जिसे कहा धमतरी में इनके नामांकन की स्थिति ये हो गई है। मैं दीपक बैज जी और कांग्रेस से फोकस पूछना चाहता हूँ, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री, अगर ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दबाव बनाया, तो उनको याद होना चाहिए कि प्रदेश के अंदर आचार संहिता लगा हुआ है, जहां पर शासन सत्ता का कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अगर उनको ऐसी कोई थी तो उन्होंने पहले अपना आवेदन क्यों नहीं दिया कि इस प्रकार के जो आपत्ति लगी है, इसको उन्होंने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के कई ऐसे स्थान हैं जहां जनपद, जिला पंचायत, इनके नामांकन पत्र कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों ने भरा, लेकिन वो नामांकन वापस ले लिए। तो कांग्रेस की भीतर की क्या स्थिति है जिसके कारण इनके प्रत्याशी मैदान छोड़ के भागने में लगे हुए हैं? कटघोरा की बात करूं तो उनके नामांकन वापस ले लिए, वैसे कोरबा के में ऐसे वापस ले लिए। ऐसे प्रदेश भर की स्थिति में ऐसे है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान छोड़ करके भाग रहे। रायपुर नगर निगम की मैं बात करूं तो जो वास्तविकता में कांग्रेस के लिए जो काम किया, उन्होंने टिकट नहीं दिया। केवल जो आरोप लगे दीपक बैज के ऊपर, कई कांग्रेस के नेता जो आरोप लगा रहे, पैसा देकर के जो टिकट खरीदने फर्क की जो बात हो रही है, ये तो रायपुर नगर निगम के अंदर क्यों देखने को मिल रहा है? तो मुझे लगता है धमतरी की जो है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के आपसी गुटबाजी का जो नतीजा है, जो आज खुल के सामने आई है, इससे साबित होता है कि जनता कांग्रेस पार्टी से उब चुकी है। इसीलिए इन्होंने विधानसभा, लोकसभा और उपचुनाव की हार के बाद ये तैयार बैठे कि नगरीय निकाय चुनाव में भी ये हार का सामना देखने को पक्का मिलेगा, और पूरे 11 नगर निगम में हम प्रचंड मतों से हम भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। इसमें कोई आशंका या शंका की कोई विषय नहीं है। कांग्रेस अपने भीतर की स्थिति को पहचाने, अपने संगठनात्मक संतुलन को, विषय को ठीक करे, क्योंकि इनके कार्यकर्ता आपस में लड़ झगड़ के ही। चले ठीक है, रवि जी इसका जवाब देंगे। रवि जी देखिए, अब रितेश जी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग आपस में ही उलझे हुए हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं। समझता हूं कि जो अभी डिबेट का मेन विषय है वो ये है कि नामांकन रद्द हुआ है, और नामांकन कलेक्टर ने रद्द किया है, और कलेक्टर ने जो रद्द किया है उसमें मुख्यमंत्री जी या मुख्यमंत्री निवास में बात करते हुए किया है। मैं दो बात कहना चाहूंगा कि एक एग्जाम्पल है बिलासपुर, दूसरा है धमतरी। बिलासपुर में जब कांग्रेस पार्टी ने ये पूछा कलेक्टर से कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है उसका जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ के बाहर का है, और वो जो बोल रही है और जो जाति प्रमाण पत्र सबमिट कर रही है, उन दोनों में विरोधाभास है, उसका स्पष्टीकरण दीजिए। तो वहां कलेक्टर ने हमें कुछ भी नहीं दिया और उनका नामांकन एक्सेप्ट हो गया। उनका जाति प्रमाण पत्र उड़ीसा का बना हुआ है। वो लिख रही है
कि वो उड़ीसा से आई हुई है और उसके पास छत्तीसगढ़ का किसी भी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र नहीं है। नियम ये कहता है कि अगर आप कोई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो उसी राज्य का होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर बिलासपुर कलेक्टर ने कुछ नहीं किया। अब आप आ जाइए धमतरी में। धमतरी में हमारे पास नगर निगम की एनओसी है। एनओसी किसने दी? नगर निगम ने दी। जब सारे नियम और सारी चीजें क्लियर होंगी तभी तो एनओसी मिली। बिल्कुल। एनओसी क्यों मिली? एनओसी मिलने के बाद वो एनओसी सबमिट की गई है फॉर्म के साथ, लेकिन उसके ऊपर कलेक्टर ने कुछ भी संज्ञान नहीं लिया, बल्कि फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से त्रिपाठी जी, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? एक तरफ प्रत्याशी से अगर पूछना चाहता है तो वहां स्पष्टीकरण नहीं। अच्छा रवि जी, एक बात और, रितेश जी ने कहा कि डमी कैंडिडेट भी रखते हैं। क्या आप लोगों ने डमी कैंडिडेट नहीं उतारा था क्या? मान लीजिए हो सकता है किसी के साथ कोई दिक्कत है तो डमी कैंडिडेट वहां आ जाता, ऐसा नहीं था क्या या है ऐसा? देखिए एक बात समझिए त्रिपाठी जी, नगर निगम में कई बार कई सारे हमारे जो प्रत्याशी होते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको उम्मीद रहती है कि पार्टी उनके बारे में सोचेगी, तो वो लोग फॉर्म भर देते हैं। कई बार आखिरी दिन उनको मान मनोबल से मना लिया जाता है तो वो लोग फॉर्म वापस ले लेते हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि विषय है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के भी कई सारे कार्यकर्ताओं के साथ है जहां उनका कहना है कि उनको टिकट नहीं मिली। बहुत सारे कई लोगों ने पार्टी रिजाइन कर दी, कई लोगों ने निर्दलीय फॉर्म भर दिया। तो ये मैं नहीं समझता कि विषय होना चाहिए। विषय ये है कि इन्होंने पावर का मिसयूज करके एक राष्ट्रीय पार्टी के अधिकारी को निष्कासित कर दिया, वो भी उस चीज के लिए जिसकी एनओसी नगर निगम ने ही दी थी। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, सारे लीगल ऑप्शन कांग्रेस पार्टी एक्सप्लोर कर रही है और जरूरत पड़ी हम कोर्ट में भी जाएंगे इस पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया को। चले ठीक है रितेश जी, फाइनल कमेंट प्लीज। जी की पूरी बात सुनाई नहीं दी, एक बार आप थोड़ा सा उनके वक्तव्य को थोड़ा सा ब्रीफ कर देते तो मैं। नहीं ठीक है, अभी जो होगा ये उन्होंने जो बोला अपनी बात उन्होंने रख दिया, लेकिन मैं चाहूंगा इस पूरे आरोप प्रत्यारोप को लेकर अभी आप अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए, जो भी आपको कहना है। तो मुझे लगता है कि रवि ग्वालनी जी के थोड़ा सा अध्ययन को मैं ठीक करना चाहता हूँ, क्योंकि जब किसी प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होता है तो मुझे आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद चुनाव में बहुत ज्यादा कम से कम 15 सालों से मैं चुनाव के संचालन का काम किया हूँ। तो जब प्रत्याशी का नामांकन भरा जाता है तो सारे विषयों को उसमें बताया जाता है, आपकी संपत्ति का, आपके ऊपर आपराधिक प्रतिकरण का, आपके व्यवसाय का, सारे विषयों को उसमें रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने, चलिए आपकी बात आ गई रितेश जी, ठीक है, बहुत बहुत ठीक है, हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी आपका, और रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। देखिए डमी कैंडिडेट कांग्रेस ने क्यों नहीं रखा, ये बड़ी बात यह है कि विजय गोलछा का ये जो नाम जो था वो निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। सीएम के यहां से कॉल आया था या कहां से कॉल आया था, लेकिन अपात्र पाए गए हैं जिसकी वजह से रद्द किया गया। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।